कुछ कर लेते हैं कराची के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 12 तारीख को अब एहतजाज करने जा रही। मामलात क्या है, क्यों एक जानिब बाइकआउट भी किया, इलेक्शन हो गए, बहरहाल उसके बाद अब क्या वजह है, हम बात करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सूरत हाल पर बात करते हैं। रेहान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या वजह है, क्यों आप एहतजाज अब फिर से आप कह रहे हैं कि हुकूमत से अलहदा हो जाएगा, मुतालिबात ना मानेंगे, अभी भी सर क्या मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने देखा होगा कि मुस्तकिल एमक्यूएम कुछ स्टांस लेती के ऊपर आज तमाम कराची में सियासत करने वाली जमातें वही मौक़िफ़ जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है उसको दोहराती नजर आती है। जिस तरह के डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर, लोकल गवर्नमेंट, इसके अलावा डीलिमिटेशन के मामला अभी हमने जब उजागर किए तो सामने आए। हमने जमहूरी तरीक़ाकार में रहते हुए ना सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को उजागर किया, बल्कि हम लिटिगेशन में भी गए। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गए। उसके बाद अब हमारे पास रास्ता माँ सिवाय इसके कि हम सड़कों पर आए, मेरे ख्याल है कोई और रास्ता बचा नहीं है। पुरअमन तरीके से हम अपना जमहूरी हक इख्तियार करेंगे और बाब इख्तियार है उसको चाहिए कि अब संजीदगी के साथ अर्बन एरियाज के मसाइल को रिजॉल्व करें, जहां पर बंदर बांट करके मखसूस अंदाज में रेहान हाशमी साहब, ये भी तो आपको तनकीद हो रही कि उस बल्दियात के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं जिस बल्दियात का आप हिस्सा ही नहीं है। आपने उस इंतखाबात का भी बायकॉट किया, आप उसमें शामिल ही नहीं हुए, अब उस एहतजाज का क्या फायदा है? देखिए, एमक्यूएम थ्रू आउट एहतजाज तो कर रही है। एमक्यूएम ने इंतखाबात में हिस्सा ना लेकर जो वोटर्स टर्न आउट है, क्या ये इस बात की अक्कासी नहीं करता बहुत ही वाज़ेह तौर पर कि किस तरीके से लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है और इन वोटों से इलेक्ट होने वाले लोगों को क्या सही मायने में कराची के नुमाइंदा समझा जाएगा बल्दियात का? 2 लोग इलेक्ट होकर आए हैं, वो भी यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन के ऊपर काम किया जाए, लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट की जाए। तो इसका मतलब है कि एमक्यूएम के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं, तायीद ही कर रहे हैं। एमक्यूएम का नैरेटिव जो कि एमक्यूएम नहीं, खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।